सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संधि और संधि में हमने स्वर संधि को समाप्त कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि जब भी स्वर का मेल व्यंजन से होता है या व्यंजन का मेल स्वर से होता है या व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है, तो इन तीनों कंडीशनों में इसका परिवर्तन हमेशा व्यंजन के रूप में होता है, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं, तो उस नियम को एक एक करके समझेंगे कि किस नियम से किसका परिवर्तन कहाँ होता है या किसके मेल से किसका परिवर्तन व्यंजन के रूप में होता है। तो चलिए देखते हैं पहला किसका नियम क्या है। देखिए, जब भी का, चा, टा, ता और पा, इन 5 वर्डों का मेल अपने ही वर्ग के किसी तीसरे या चौथे वर्ड या अंतस्थ व्यंजन या स्वर या हा से होता है। कहने का मतलब ये जो 5 वर्ड हैं, इन 5 वर्डों का मेल अपने ही वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ड या अंतस्थ व्यंजन या स्वर या हा से होता है, तो इनका परिवर्तन हमेशा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में हो जाता है। अर्थात का परिवर्तन गा में हो जाता है, चा का परिवर्तन जा में हो जाता है, टा का परिवर्तन दा में हो जाता है, ता का परिवर्तन दा और पा का परिवर्तन बा में हो जाता है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिखा है का गा में परिवर्तन। अब देखते हैं का गा में परिवर्तन कैसे होता है। जब भी का वर्ड के साथ का वर्ग का ही तीसरा या चौथा वर्ड आएगा या कोई अंतस्थ व्यंजन आ गया या कोई स्वर आ गया या हा आ गया, तो इनके मेल से जब उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, गा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने उदाहरण लिखा और उदाहरण से हम समझते हैं इसको। हमने लिखा दिक प्लस गज। अब दिक में हम देखते हैं, अगर इसकी संधि की बात करें कि इसका संधि करते हैं, तो दिक को हम ऐसे लिख देंगे। अब हमारा आ रहा का, और हमने क्या बताया कि जब भी का के बाद अपने ही वर्ग का या उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आए या अंतस्थ व्यंजन आए या स्वर आए या हा आए, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि का के बाद का वर्ग का ही तीसरा वर्ड अर्थात गा आ रहा है, तो इस का परिवर्तन किस में हो जाता है, आधा गा में हो जाता है। तो यहाँ हम आधा गा लगा देंगे। ठीक है, और दूसरे पद को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। कहने का मतलब गज को हम जैसे का तैसा लिख देंगे। तो यहाँ से जो हमारा संधि निकल के आया वो क्या निकल के आया, दिग्गज। तो दिक प्लस गज का जो संधि निकल के आया वो क्या निकला, दिग्गज। एक और उदाहरण से देखते हैं। देखिए हमने लिखा वाक प्लस ई से। अब वाक में हम पहले पद का जो वा हमारा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, वा को। अब लिखा दूसरा का, और का के बाद हमने क्या बताया कि तीसरा है चौथा वर्ड हो या अंतस्थ व्यंजन हो या कोई स्वर हो, और यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है, बड़ी ई के रूप में एक स्वर आ रहा है, तो इस का परिवर्तन यहाँ पर भी गा के रूप में हो जाएगा। और दूसरा पद हमारा है ईस, और ईस में क्या है, बड़ी की मात्रा है अर्थात बड़ी ई है, तो गा पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे और बड़ा सा को ऐसे लिख देंगे अर्थात वागीस। तो जो हमारा वाक प्लस ईस का संधि विच्छेद निकल के आया, संधि निकला, वो क्या निकला, वागीस। दूसरा समझते हैं कि चा का जा में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए चा का जा में परिवर्तन होने का मतलब है जब भी चा के बाद चा वर्ग का ही तीसरा या चौथा वर्ड कोई आ जाए या इसके बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए या स्वर आए या हा आ जाए, तो चा का परिवर्तन जा के रूप में हो जाता है। देखिए हमने उदाहरण लिखा है अच प्लस अंत। अब अच में हम पहले पद का जो छोटा आ है इसको ऐसे लिख देंगे। अब लिखा हमने चा, और चा के बाद हमारा एक स्वर आ रहा है छोटा आ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था कि यदि चा के बाद कोई स्वर आ रहा है तो इस चा का परिवर्तन किस में हो जाता है, जा में हो जाता है। तो हम इसका परिवर्तन जा में कर देंगे। और उसके बाद दूसरा पद हमारा ता बज रहा है, तो इसको ता को हम ऐसे लिख देंगे। अर्थात हम जो हमारा अच प्लस अंत का संधि निकल के और क्या निकला, अजंत निकला। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। लिखा हमने अच प्लस आदि। अब अच में हम छोटा आ को ऐसे लिख देंगे आ, और चा के बाद फिर एक स्वर आ रहा है बड़ा आ के रूप में, तो इसको हम क्या कर देंगे, जा में इसका परिवर्तन कर देंगे, तो आज़ाद हुआ। और दूसरा पद हमारा दा है जिसपे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पर दा पर छोटी की मात्रा लगा देंगे। तो हमारा जो अच प्लस आदि का संधि विच्छेद निकल के आया वो क्या निकला, आज़ाद निकला। इसी प्रकार हम तीसरा समझते हैं कि टा का डा में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए जब भी इसका टा के साथ टा वर्ग का ही तीसरा या चौथा वर्ड आए या अंतस्थ व्यंजन आता है या स्वर आए या हा है, कहने का मतलब इनमें से टा के बाद उसी वर्ग का कोई भी वर्ड आता है तो उसका परिवर्तन कहाँ हो जाता है, डा में हो जाता है। देखिए हमने उदाहरण लिखा है षट प्लस यंत्र। षट प्लस यंत्र। अब षट में हम इस खा वाले सा को ऐसे ही लिख देंगे। और हमने क्या कहा, जब भी टा के बाद कोई भी तीसरा चौथा वर्ड आए, अंतस्थ व्यंजन आए, स्वर या हा है, तो यहाँ पर या आ रहा है, या का मतलब अंतस्थ व्यंजन आ रहा है,
तो इस टा का परिवर्तन कहाँ हो जाता है, डा के रूप में हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पंथ हमारा क्या है, यंत्र है, तो यंत्र को हम ऐसे लिख देंगे। तो कहने का मतलब षड्यंत्र। तो जो हमारा निकल के आया वो क्या निकला, इसका संधि निकल के आया षड्यंत्र। ठीक है, एक और उदाहरण समझते हैं। हमने लिखा षट प्लस आनन, हमने लिखा है षट प्लस आनन। देखिए षट में हम इस षट को मतलब सा को ऐसे लिख देंगे, और जो टा हमारा है, टा के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। हमने बताया जब भी टा वर्ग के बाद, टा के बाद उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आए, अंतस्थ व्यंजन आए या स्वर आए या हा आए, तो इस टा का परिवर्तन डा के रूप में हो जाता है। और यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि टा के बाद हमारा एक स्वर आ रहा है जो कि बड़े आ के रूप में है, तो इसका हम क्या कर देंगे, परिवर्तन डा में कर देंगे। ठीक है, और बड़ा की मात्रा लगी है तो बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद ना लिख देंगे, कहने का मतलब नन लिख देंगे। तो जो हमारा इसका संधि निकल के आया, क्या निकल के है, षडानन। एक और देख लेते हैं, चौथा जो हमारा है ता, कि ता का परिवर्तन दा में कैसे होता है। तो इसमें सेम कंडीशन लगेगा, ता के बाद ता वर्ग का ही तीसरा या चौथा वर्ड आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए या स्वर आए, या उसके बाद ये हा आए, इसमें से कुछ भी आता है तो ता का परिवर्तन डा में हो जाता है। देखिए हमने लिखा उत प्लस योग। अब उत में हम छोटा ऊ को ऐसे लिख देते हैं, छोटा ऊ को वैसे लिख देते हैं, और जो हमारा ता है, ता के बाद क्या आ रहा है, या अर्थात अंतस्थ व्यंजन आ रहा, तो इस ता का परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, दा में हो जाएगा। और उसके बाद योग है, तो योग को हम ऐसे लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल के आया, उद्योग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्योग। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। अब दूसरा उदाहरण एक और इसका देख लेते हैं। हमने लिखा सत प्लस गुण। अब सत में सा को तो ऐसे लिख देंगे, हमारा ता है और ता के बाद क्या आ रहा है, गा आ रहा है। कहने का मतलब इनमें से पांचों में से क्या आ रहा है, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड आ रहा है गा। तो इस ता का परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, दा में हो जाएगा, अर्थात आधा दा लगा देंगे और गुड़ को हम वैसे का लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, सदगुण। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। पांचवा देख लेते हैं कि पा का परिवर्तन बा में कैसे होता है। यहाँ पे बा होगा, हमने गलती से मा लिख दिया है, तो पा का परिवर्तन बा में कैसे होता है। देखिए जब भी पा के साथ कोई भी स्पर्श व्यंजन जो है, हमारे 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के 25 वर्डों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें से कोई भी तीसरा या चौथा वर्ड या अंतस्थ व्यंजन या स्वर या हा, कोई भी इसमें से कुछ भी आता है तो उस पा का परिवर्तन हमेशा बा के रूप में हो जाता है। जैसे देखिए हमने लिखा अप प्लस जा। अप में पा है और पा के बाद क्या आ रहा है, जा, जा जो कि चा वर्ग के तीसरा वर्ड है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि पा के बाद तीसरा वर्ड आ रहा है, तो इस पा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, बा में हो जाएगा। अर्थात छोटा आ तो हमारा ऐसा हो जाएगा, प्लस आधा बा और जा, तो ये क्या हो जाएगा, अब्ज। अब्ज का मतलब दोस्तों होता है कमल, अब्ज का मेल होता है कमल। एक और देख लेते हैं, अप प्लस दा। अब अप में वैसे एकदम छोटा तो हमारा वैसे हो जाएगा, पा है तो पा का परिवर्तन आधा बा में हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ता वर्ग का तीसरा वर्ड दा आ रहा है, तो दा और हो जाएगा। उसके बाद अंत में हमारा दा है तो दा को ऐसे लिख देंगे, तो अब्द आ जाएगा हमारा। तो अप प्लस दा का जो संधि निकल के आया वो क्या निकला, अब्द निकला। अब्द मतलब होता है दोस्तों बादल, अब्द मतलब क्या होता है, बादल। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया कि जब भी स्वर के साथ व्यंजन मिले, व्यंजन के साथ स्वर मिले, या व्यंजन का साथ व्यंजन मिले, तो इन कंडीशनों में इनका परिवर्तन कहाँ हो जाता है, व्यंजन के रूप में हो जाता है। इसके कई नियम हैं, जिसमें से मैंने पहले बताया कि चा, का, चा, टा, ता, पा, इन 5 वर्डों का मेल जब भी अपने ही वर्ग या स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग से तीसरे चौथे वर्ड से मिले, अंतस्थ व्यंजन से हो या स्वर से हो या हा से हो, कहने का मतलब इनमें से किसी से भी इनका मेल हो रहा है तो इनका परिवर्तन किस में हो जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ड। अर्थात का परिवर्तन गा में, चा का परिवर्तन जा में, टा का परिवर्तन डा में, ता का परिवर्तन दा में, और पा का परिवर्तन बा में हो जाता है। देखिए हमने एक एक करके भी स्पष्ट किया कि का परिवर्तन गा में कैसे होता है, वो भी उदाहरण के साथ किया कि जब दिक प्लस गज लिखते हैं, दी को हमने वैसे लिख दिया। और का है, का के बाद हमारा एक जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो क्या है, गा है, जो कि का वर्ग का तीसरा वर्ड है, तो इसका का परिवर्तन किस में हो जाता है, गा में हो जाता है। हमने अच्छे से समझाया इसको कि दिक प्लस गज से दिग्गज कैसे बना। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को एक एक करके हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगी होगी दोस्तों। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।